नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार के दो युवा, एक 30 साल के तेजस्वी यादव और दूसरे 38 साल के चिराग पासवान। तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में गुमनाम से रहे। चिराग पासवान अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन वे अभिनय की दुनिया में अनजान रह गए। अब दोनों के पास अपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत है और उसी के सहारे वो नेता बन चुके हैं। रोहन गावस्कर के पास पिता सुनील गावस्कर की क्रिकेट की विरासत थी, लेकिन वे चाह कर भी क्रिकेट में स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का मसला भारतीय लोकतंत्र से गायब है, इसलिए नेता बनाम क्रिकेटर बनने की तरह मुश्किल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इस समय, जबकि बिहार चुनाव आ गए हैं, अपनी छवि बदलने की मुहिम में जुटे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी, जिनकी विरोधी दल अक्सर यह कहकर आलोचना करते रहे हैं कि जब भी राज्य पर कोई संकट आता है वो दिल्ली भाग जाते हैं और यहां तक कि अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी अनुपलब्ध रहते हैं, अब बिहार लौट चुके हैं और पिछले कई हफ्तों से वो सब कुछ कर रहे हैं जो अभी तक करने में नाकाम रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचना और अपनी जीवन शैली बदलने से लेकर हर रोज राजद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने, जनसभाएं करने, यादव अपना 2.0 वर्जन सामने लाते नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इस पर संदेह जताया है और कहा है देखना होगा कि तेजस्वी यादव का ये नया अवतार स्थायी है या सिर्फ एक भावनात्मक उबाल है। इस बीच राजद को महसूस हो रहा है कि ये बदलाव पहले होना चाहिए था। तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और पिता लालू यादव की गैर मौजूदगी में राजद की कमान संभाल रहे हैं, अब तक राज्य की राजनीति में बनी बनाई राह पर ही चलते नजर आ रहे हैं। 2015 तक उनकी राजनीतिक गतिविधियां सिर्फ अपनी मां राबड़ी देवी के साथ राजनीतिक रैलियों में मौजूद रहने तक सीमित थी। जब क्रिकेट में उनका करियर नाकाम हो गया, तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। चुनावी राजनीति से पहली बार उनका सामना 2015 में हुआ, जब नीतीश लालू महागठबंधन के तहत उन्हें वैशाली जिले में लालू राबड़ी की परंपरागत सीट राधोपुर से प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई और रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ हद तक इस सवाल का जवाब सामने आ गया कि लालू का उत्तराधिकारी कौन होगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव के 18 माह के कार्यकाल में हालांकि ज्यादातर कामकाज परोक्ष रूप से लालू यादव ही चला रहे थे। तेजस्वी यादव को मिले विभागों में ज्यादातर सलाहकार लालू यादव के नजदीकी अफसर ही। अच्छा, सबके मन में एक बात जरूर आती है कि तेज प्रताप की जगह तेजस्वी को कमान क्यों दी गई, मतलब विरासत उन्हें क्यों दी गई। इसका है सीधा मतलब पारिवारिक झगड़ा सतह पर आ जाने के बावजूद लालू ने लंबे समय तक अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों की घोषणा नहीं की थी, लेकिन 2017 में चारा घोटाले के सिलसिले में जेल जाने के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तेजस्वी पार्टी की कमान संभालेंगे और सांत्वना के तौर पर तेज प्रताप को राजद की युवा इकाई की जिम्मेदारी संभालने को कहा। उन्होंने तेज प्रताप की तुलना में तेजस्वी को चुना क्योंकि उनके बड़े बेटे के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में सभी को पता था और उनकी छवि परिवार की बिगड़ी औलाद के रूप में बन चुकी थी और तेजस्वी एकदम तेज प्रताप के उलट थे। उन्हें ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसका लोगों के बीच रहन सहन व्यवहारिक है। राजनीतिक नेता के तौर पर तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचाना तब शुरू हुआ जब 2017 में महागठबंधन टूटने और लालू यादव के जेल जाने के बाद वो सदन में नेता विपक्ष हुए। न केवल राजनीतिक विरोधियों ने नेतृत्व करने की तेजस्वी की क्षमता पर सवाल उठाए, बल्कि उनकी अपनी पार्टी और गठबंधन सहयोगियों ने भी आलोचना में कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं रजनी रंजन पटेल ने तो तेजस्वी को एक पूरक नेता की संज्ञा तक दे डाली क्योंकि वो लालू यादव की कमी को पूरा कर रहे थे। तेजस्वी के नियमित तौर पर छुट्टी पर चले जाने या बिहार से गायब हो जाने को लेकर लालू भी खासे नाखुश हो गए थे।
जब भी बिहार या उनकी पार्टी पर कोई मुसीबत आती, तेजस्वी भागकर दिल्ली पहुंच जाते। पिछले साल जून में उन्होंने उस समय भी मुजफ्फरनगर का दौरा नहीं किया, जब इंसेफ्लाइटिस से जूझ रहे जिले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। 2019 के चुनाव में पार्टी का लगभग सफाया हो जाने के 6 माह बाद उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया, जबकि इसके लिए लालू यादव ने कई बार रांची से फोन करके उन्हें समझाया था। राजद नेताओं, खासकर कुछ वरिष्ठ नेताओं ने शिकायत की थी कि वो मिलते ही नहीं हैं और ये कि वो 4-5 नजदीक लोगों से ही घिरे रहते हैं। यही नहीं, लालू के उलट वो अपने आवास पर कभी अपने समर्थकों से भी नहीं मिलते। तेजस्वी के एक निजी जेट पर अपने बर्थडे का केक काटने वाली फोटो वायरल होने से उनकी छवि को और नुकसान हुआ था। राजद नेताओं के मुताबिक इसने ये धारणा बनाई कि तेजस्वी एक अगंभीर राजनेता है। राजद के सूत्रों के मुताबिक नीतीश और एनडीए के खिलाफ तेजस्वी की राजनीतिक जंग ज्यादातर ट्विटर तक ही सीमित रही है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में उन्हें ट्विटर बबुआ यानी ट्विटर किड तक कहना शुरू कर दिया गया था। तेजस्वी देर से जागने वालों में रहे। वो अमूमन 11 बजे के बाद सोकर उठते थे। एक राजद नेता ने बताया कि वो 6 बजे सोकर उठ जाते और 8 बजे तक अमूमन मीडिया से मिलते हैं और उनसे मिलने के इच्छुक राजद नेताओं से मुलाकात करते हैं। यहाँ तक कि बुधवार को तेजस्वी दरभंगा और मधुबनी के कुछ बाढ़ प्रभावित दूरवर्ती क्षेत्रों का दौरा करने भी पहुंचे थे। इस बार उन्होंने वरिष्ठ राजद नेता और दरभंगा की एक सीट से विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने साथ ले जाना भी सुनिश्चित किया। उन्हें देखकर बाढ़ प्रभावित लोग काफी खुश दिखे और उन्होंने उनके बीच खाद्य सामग्री भी बांटी। 10 जुलाई को तेजस्वी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए एक स्थानीय व्यवसायी रामाश्रय सिंह कुशवाहा की विधवा से मिलने के लिए गोपालगंज तक चले गए थे। कुशवाहा की 1 साल पहले कथित तौर पर जदयू विधायक का संरक्षण पाए गए कुछ गुंडों ने हत्या कर दी थी। तेजस्वी अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही विधवा के साथ धरने पर भी बैठ गए थे और उससे राखी बनवाते हुए फोटो भी खिंचवाई थी। ये तब की तुलना में काफी नाटकीय बदलाव था जब उन्होंने बर्थडे चार्टर्ड प्लेन में अपनी फोटो खिंचवाई थी। पहली बार भाजपा का प्रभाव घटने के लिए उदार हिंदुत्व का संकेत देने की कोशिश के बीच उनकी भगवान शिव की आराधना करते हुए फोटो सामने आई थी। उन्होंने राज्य की राजनीति में जल जमाव वाले क्षेत्रों का भी दौरा किया। पिछले साल उन्होंने पटना के राजेंद्र नगर और कदम कुआं जैसे इलाकों का भी दौरा नहीं किया था, जहां हफ्तों जल जमाव की स्थिति थी। राजद नेता का कहना था कि इस इलाके के लोग मुख्यतः भाजपा के समर्थक हैं, वहां खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि लोगों तक पहुंच रहे हैं। वो सामाजिक जिम्मेदारियों को अब समझ रहे हैं। जब मैं उनके साथ दौरे पर था, एक जगह पर स्थानीय नेताओं ने जनसभाओं को आयोजित किया था और वहां पर अच्छी खासी भीड़ थी। तेजस्वी ये कहते हुए वहां पर नहीं रुके कि कोविड-19 के कारण लोगों को खतरा हो सकता है। हालांकि तेजस्वी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी लगातार उनके नए अवतार का मजाक उड़ाते रहे और उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो कोविड-19 के फैलने के लिए बाहर निकलते हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बाढ़ राहत घोटाला हुआ था, जिसमें 90 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। अब तेजस्वी उन्हें एक समय का भोजन देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि कुछ भाजपा के लोगों ने बताया कि तेजस्वी की जमीन स्तर पर उपस्थिति अप्रत्याशित रही है। भाजपा के एक नेता ने कहा, वैसे तो राहुल गांधी भी कई बार अपनी छवि फिर से बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हमें ये देखना होगा कि तेजस्वी कोविड-19 की अग्नि परीक्षा के बीच इसे कब तक बरकरार रख पाते हैं। ये उनकी राजनीतिक शैली का स्थायी बदलाव है या फिर एक भावनात्मक उफान। विशेषज्ञों के मुताबिक तेजस्वी का नया अवतार स्वागत योग्य है, लेकिन इसे लेकर अभी भी शंकाएं हैं कि ये चुनाव में कितना प्रभावी साबित होगा। पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं
एनके चौधरी वो मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि लोगों की धारणा में बदलाव आएगा और वो लोगों की परवाह करने वाले नेता के तौर पर उभरेंगे। ये लंबे समय में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर पप्पू यादव को ले लें, जो किसी भी संकट के समय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उन्हें सम्मान मिलता है लेकिन वोट नहीं। बिहार में अब भी चुनाव जाति और धर्म के नाम पर ही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।